एक समय की बात है, एक शहर में लालचू नामक एक आदमी निवास करता था। उसके पास पहले से ही अपार धन था, किंतु उसका दिल कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके घर के हर हिस्से में गहने, मोती और सोने की थैलियां भरी हुई थी। फिर भी हर रोज वह सिर्फ इन्हें गिनने में ही व्यस्त रहता। ओ जी, क्या अब तुम दिन रात सिर्फ सिक्के गिनने में लगे रहते हो? क्या तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा? मन भरेगा? अरे सुमति, धन ही सब कुछ है। जितना धन उतना सुख, तुम्हें क्या समझ आएगा? धन से सच्चा सुख नहीं मिल सकता जी। असली सुख तो मन की शांति में है। ये लोभ तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा? शांति? जब मैं इस देश का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा तब शांति मिलेगी, और सोना और जवाहरात। मेरे लालचू, ये आग तुझे जला देगी। अभी भी वक्त है, रुक जा। ठीक उसी समय बाहर से एक गांव का आदमी दौड़ता हुआ आया और लालचू को एक अद्भुत संत के बारे में जानकारी दी। अरे लालचू भाई, कहाँ हो? जल्दी बाहर निकलो। हाँ बिरजू, बताओ क्या बात है? लालचू भाई सुन, एक बड़ी खबर है। हमारे नगर में एक अनोखा संत आए हैं। लोग कहते हैं कि वो सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तुझे तो पैसे की लालसा है, इसलिए चल उनके पास चलते हैं। क्या यह कोई चमत्कारी संत है? क्या वे हमें धन प्रदान कर सकते हैं? जल्दी मुझे अभी वहीं ले चलो। सुमति, उन पैसों की पोटली को तैयार रखो। मैं बहुत सारा धन लाने वाला हूँ। ओ जी, सोच समझकर अक्सर ऐसे चमत्कारों के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा होता है। सुमति, तुम चुप रहो। ये मेरा मौका है। तू चल, मुझे तुरंत वहाँ ले चल। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दे। और इस तरह लालचू निकल पड़ा, एक ऐसे रास्ते पर जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। जंगल के पास एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक संत ध्यान में लीन बैठे थे। हे संत महाराज, मैं लालचू हूँ, इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति। मैंने आपके चमत्कारों की बातें सुनी है। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? पुत्र, तेरा लालच तुझे धीरे धीरे निगल रहा है। अगर तू यह सोच रहा है कि इतनी दौलत होने के बावजूद और चाहिए, तो यह चिंताजनक है। हाँ महाराज, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। लोभ की दिशा खतरे से भरी है बेटा। क्या तू वाकई इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है? हाँ हाँ महाराज, मुझे कुछ दीजिए जो मुझे और धन दे। ठीक है, मैं तुझे 4 जादुई दीपक देता हूँ। इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना। जादुई दीपक? ये क्या करेंगे महाराज? संत आगे आकर लालचू को 4 दीपक से भरी एक पोटली देते हुए कहते हैं, सुनो, सबसे पहले एक दीपक जलाओ और पूरब की ओर बढ़ो। जहां दीपक बुझ जाए वहां खुदाई करना, तुम्हें वहां धन प्राप्त होगा। फिर दूसरा दीपक जलाओ और पश्चिम दिशा में जाओ, वहां तुम्हें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति मिलेगी। अब तीसरे दीपक के साथ दक्षिण दिशा में जाना, लेकिन ध्यान रखना, चौथा दीपक कभी मत जलाना। उत्तर दिशा में कभी मत जाना, वहां जो है वो तेरा लोभ नष्ट कर देगा। हाँ महाराज, समझ गया। मेरी बात याद रख लालचू, लोभ का अंत हमेशा दुखद होता है। लालचू ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। एक हाथ में दीपक, दूसरे कंधे पर पोटली। अरे लालचू, दिन दहाड़े दीपक और ये पोटली लेकर कहाँ चले? खजाने की तलाश में व्यापारी जी। ये पोटली जल्दी ही सोने से भर जाएगी। ज्यादा लालच अच्छा नहीं, कहीं मुसीबत न पड़ जाए। तुम अपनी दुकान संभालो, मेरी किस्मत चमकने वाली है। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ा, उसका लोभ और गहरा होता गया। दीपक बुझा। लगता है यही जगह है। यहाँ कुछ है।
लालचू ने जमीन खोदी और वहां से मिला सोने के गहनों का एक कलश। उसकी पोटली अब भारी होने लगी थी, लेकिन उसका लोभ अब और भी गहरा। पूर्व दिशा का खजाना मिलते ही लालचू की आंखों में अब पश्चिम चमकने लगा। उसने बिना एक पल रुके दूसरा दीपक जलाया और चल पड़ा उस वीराने की ओर जहां उसे संत ने अपार धन मिलने का वादा किया था। अब उसकी पोटली पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी, मगर उसका लालच और भी बढ़ा। पश्चिम की धरती वीरान और सूनी थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। दीपक बुझा और लालचू ने तुरंत खोदाई शुरू कर दी। हाँ, कुछ है यहाँ। अरे, ये तो सोने के सिक्के, इतने सारे। ये तो उस कलश से भी ज्यादा है। अब ये और भारी हो गया, पर दक्षिण में और बड़ा खजाना होगा। लालचू अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां न कोई पड़ाव था न कोई वापसी। दक्षिण दिशा में एक सूना मैदान था। वहां एक अकेला सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, जैसे किसी के इंतजार में हो। क्या इस सुनसान जगह में कोई खजाना हो सकता है? यहाँ तो बस एक सूखा हुआ पेड़ है। जैसे ही दीपक बुझा, लालचू ने उसी पेड़ के नीचे खोदाई शुरू कर दी। लगता है कि यहाँ भी कुछ है। और इस बार उसकी आंखें चमक उठी। अरे, ये क्या? हीरे मोती, इतने चमकीले, इतना धन। मैंने इतना धन जिंदगी में पहली बार देखी है, और अब ये सब कुछ मेरा है। क्या इतना धन पर्याप्त है मुझे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनाने के लिए, या शायद अभी भी कोई कमी रह गई है? जरा एक क्षण रुको, मेरे पास एक और दीपक है। अरे हाँ, वो चौथा दीपक। लेकिन संत ने तो मना किया था, मना किया। मुझे यकीन है कि वह खुद ही उस खजाने को पाना चाहता होगा। नहीं, मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। सबसे बड़ा खजाना मेरा होगा। उसके बाद मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। वह दीपक अब जल चुका था, जिसे कभी नहीं जलाना चाहिए था। लालचू उस ओर बढ़ रहा था जहां हर मार्ग का समापन केवल एक जगह होता था, विनाश। उत्तर दिशा में खड़ा था एक प्राचीन, भयावह और रहस्यमयी महल, जिसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और एक अदृश्य शाप फैला हुआ था। जैसे ही चौथा दीपक बुझा, महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये महल इतना भव्य, यहाँ तो खजानों के खजाने होंगे। लालचू महल के अंदर दाखिल हुआ। हर दीवार, हर कोना सोने और हीरों से चमक रहा था। हीरे जवाहरात इतने सारे, और ये सोना। मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ये आवाज कैसी है? कहां से आ रही है? क्या यहां कोई और भी है जो मेरा सोना चुराना चाहता है? नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। ये सोना सिर्फ मेरा है।
महल के सबसे अंधेरे कमरे में एक बूढ़े व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सिर पर एक चमकता हुआ बेशकीमती मुकुट मौजूद था। वह मुकुट अत्यंत कीमती और नायाब प्रतीत हो रहा था। तभी मूर्ति के अंदर से एक आवाज आती है। आओ आओ बेटा आओ, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ ढेर सारा कीमती खजाना लेने आए हो। वो तुम्हें यहाँ जरूर मिलेगा। मेरे सिर पर जो ये बेशकीमती मुकुट स्थित है, उसकी कीमत दुनिया के संपूर्ण हीरे जवाहरात से भी कहीं अधिक है। यदि तुम इसे प्राप्त कर लेते हो तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी बन जाओगे। हाँ हाँ, मुझे यह मुकुट जरूर चाहिए। मैं चाहता हूं कि दुनिया में सबसे अधिक धन संपत्ति मेरे पास हो, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। अवश्य, अब तुम आगे आकर मेरे सिर पर से ये कीमती मुकुट प्राप्त कर सकते हो। इस मुकुट को मेरे सिर पर से उठाकर अपने सिर पर धारण कर लो और इस दुनिया का राजा बन जाओ। फिर तुमसे ज्यादा अमीर और धनी व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। लालचू बिना कुछ सोचे समझे लालच में आकर तुरंत ही वह मुकुट उस मूर्ति के सर से उठाकर अपने सिर पर पहन लेता है। इसके बाद कुछ ही देर में वह पत्थर की मूर्ति एक जीवित बूढ़े व्यक्ति में बदल जाती है और लालचू का शरीर कठोर होकर एक पत्थर में बदल जाता है। अरे ये क्या, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ये मुकुट मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे बचाओ बाबा, मुझे बचाइए। ये सब क्या हो रहा है? अरे लालची मूर्ख, मैं भी किसी समय अपने लालच में अंधा होकर इस श्रापित महल में आया था और मैं भी इस श्रापित मुकुट को एक बेशकीमती खजाना समझकर किसी के सिर पर से उठाकर अपने सिर पर डाल लिया था। इस तरह वो लालची आदमी तो बच गया, परंतु मैं यहाँ पर फंस कर रह गया। मैं भी तुम्हारी तरह जवान था, पर इतने समय से श्राप में फंसे रहकर मैं बूढ़ा हो गया। पर अब मैं आजाद हूं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी तरह कोई लालची व्यक्ति इस महल में खजाना ढूंढते हुए अवश्य आएगा और तुम्हें छुड़ाकर खुद फंस जाएगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। वह बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाकर तुरंत उस महल से भाग जाता है और इधर लालचू अपनी लालच में आकर महल के अंदर फंस गया और एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अब इतना सारा सोना और हीरे जवाहरात उसके लिए किसी काम की नहीं थी। वह पछताता रहा। मैंने संत की ना ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब पता नहीं मैं यहां से कैसे निकलूंगा। काश मैंने सुमति की बात मानी होती और अपने लालच पर काबू रखा होता तो मैं आज यहां पर नहीं होता। कई दिन बीत गए। घर में अब सिर्फ सुमति की प्रार्थनाओं की गूंज थी और एक अधूरी उम्मीद। अरे सुमति, लालचू कहाँ है? उसे तो अब तक लौट आना चाहिए था। वो अब तक नहीं आया क्या? कहीं वो ज्यादा लालच के चक्कर में घने जंगलों में फंस तो नहीं गया? वो 4 दीपक लेकर खजाने की तलाश में निकला है। संत ने मना किया था कि इसमें खतरा है, लेकिन वो नहीं माना। मुझे डर है कि वो कभी नहीं लौटेगा। लोभ का यही अंत है सुमति, संत की बात ना मानने की सजा। लोग कहते हैं उत्तर में एक शापित महल है। मैंने उसे रोका था, पर उसका लोभ, अब ये धन, ये घर, सब बेकार। ध्यान रखना, हर दीपक रोशनी देता है, पर हर रोशनी मंजिल नहीं बनती। लोभ का अंत सिर्फ अंधकार है।